नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आपका अपने YouTube चैनल प्रेप विद अजीत में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग परसेंटेज के जो अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देख रहे थे उसी क्रम में अगले प्रश्न के टाइप के देखते हैं। ऐसे टाइप के प्रश्नों में देखते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट होते हैं, उसमें से एक कैंडिडेट जीत जाता है, कुछ वोटों से जीतता है, उसी बारे में प्रश्न करेंगे। ऐसे प्रश्न में क्या होता है, एक मोटा मोटी बात अगर इसमें समझने वाली है तो अगर इलेक्शन हो रहा है तो जितने भी गांव या शहर के लोग होंगे वो वोट डालने जाएंगे, तो सबके सब लोग वोट नहीं डालने जाएंगे, तो कुछ लोग वोट नहीं डालने गए। तो इसी तरह कहा जाता है डाले गए मतों की संख्या। तो कुछ लोग नहीं डालने गए, कुछ लोग डालने गए। अब कुछ लोग डालने जाएंगे तो जैसे पहले बैलेट पेपर से वोट होते थे तो कुछ वोट अवैध हो जाते थे। अवैध हो जाने का मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता था कि किस पार्टी को वोट दिए गए, तो उसे अवैध वोट कहते हैं, जो वोट गिने नहीं जा सकते हैं। तो अब बांटा जब गिना ही नहीं जा सकता है कि मतलब ये किसको वोट दिए गए हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, तो उसको अवैध वोट कहते हैं। और जो काउंट किया जाता है, जो दूसरे को वोट दिए जाते हैं, उसे कहते हैं वैध वोट, वैलिड वोट कहते हैं। तो वही वोट दूसरे अलग अलग कैंडिडेट में बांटे जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि अवैध वोट क्या होता है, वैध वोट क्या होता है। अवैध वोट वो होता है जिसकी मतगणना में गिनती नहीं होती है, वैध वोट वो होता है जिसकी मतगणना में गिनती होती है। आइए जरा प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो आइए जरा देखते हैं। हर चीज पहले से हम लोग परसेंटेज में सीख रहे हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 40% वोट इसको मिला है पहले कैंडिडेट को, तो दूसरे कैंडिडेट को 60% मत मिला होगा। तो हर चीज अपने आप में 100 नहीं मानना है, हर चीज अपने आप में 100% होता ही है, वो 100% की बात कर रहे हैं। तो अगर पहले कैंडिडेट को अगर 40% मिला है तो दूसरे कैंडिडेट को 60% मिला होगा। तो ये जीत कितने से रहा है, तो 20 से, और ये हार कितने से रहा है, तो 20% से। तो इसको 60 इसको 40, तो कितना कम मिला है, 20% कम मिला है। लेकिन प्रश्न देखो, प्रश्न में क्या मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रहा है 298, यानी कि इस जितने भी वोट पड़े हैं उसका 20% 298 के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखा जाए इसको 40% मिल रहा है, इसको 60% ओवरऑल वोट का मिल रहा है। हार 20% से रहा, लेकिन प्रश्न में हार रहा है 298। तो 20% बराबर 298, तो 100% बराबर कितना, बस ये आपको करना है। तो 1% बराबर हो गया 298 बटा 20, तो 100% कितना हो गया हमारे पास, 298 बटा 20 गुणे 100। 20 एकम 20, 20 500, 5 से गुणा कर दोगे 8 5 40, कैरी हो गया 4 या हासिल 4 हो गया, 9 45, 4 49, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 1490 वोट टोटल पड़े होंगे वहां पे। तो ये हो गया 1490, सी ऑप्शन सही हो गया। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया कि मत क्या होते हैं, कुछ वैलिड होते हैं, कुछ अनवैलिड होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे एक चुनाव में 8% मतदाताओं में मत नहीं डाले। अब देखो चुनाव हो रहा है तो 8% नहीं गए, यानी कि हर चीज अपने आप में 100% है। अगर 8% नहीं गए तो कितने गए होंगे, 92% होंगे। तो अगर टोटल अगर 100% है, 100 नहीं मानने, 100% होता है ना हर चीज अपने आप में। 100% नहीं गए तो इसका 8%, 100 का 8% कितना होगा, 8 होगा। तो 8 कितने गए भाई, 92% गए। कितने गए, 92% गए। तो कह रहा 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले और इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। अब बताओ जो ये डाले, ये कुल मत था, ये हमारे पास क्या होगा, कुल मत। अब ये 8% नहीं गए तो गए कितने, 92%, तो यही डाले गए होंगे मत, ये डाले गए मत हो गया, ये डाले गए मत हो गया। अब कह रहा विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ। कह रहा कुल वोट का, तो कुल वोट तो ये है ना, अगर कुल वोट का 48%, तो आप देखोगे इसका 48%, आप देखोगे 100 का 100 जितना भी परसेंटेज होता है उतना ही क्वांटिटी होता है। तो 100 का 48% 48 हो गया, तो कुल वोट का कितना मिल गया, 48, यानी कि विनर को कितना मिल गया, 48 मिल गया। हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो काउंट होते हैं वो वैलिड वोट होते हैं। तो कितना हो गया, अब ये देखो डाले गए मत हो गया, तो इसी का तो 48% मिल गया, इसका 100, कुल वोट का 48 यानी कि 48 मिला। तो टोटल तो डाले गए मत 92 था, 92 में से अगर 48 इसने ले लिया तो शेष इसने लिया होगा। तो अगर 92 में से 48 घटा दोगे तो 8 4 12 हो जाएगा हमारे पास। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर 48 घटा दोगे तो
8 4 12 8, 44%। कितना हो जाएगा? 44। अब बताओ इसको 48 मत मिले, यानी कि 100% का, अगर 100% का 48% देखोगे, 100 का अगर 48% देखोगे 48 हो जाएगा। तो 92 में से 8% नहीं डाले गए तो 92 डाले गए हैं, तो 92 में से कितने मिल गए? 48 मिल गया, क्योंकि 100 का 48 होता है। तो अब देखो 92 ही से मिले होंगे, तो 92 में से 48 इसको मिले तो बचे कितना होंगे? जो शेष बचे होंगे वही तो दूसरे को मिले होंगे। तो 92 में से 48 अगर घटा देंगे तो शेष कितना बचा? 44 बचा। तो दूसरे वाले को कितने मिले? 44 बने, यानी कि लूजर को कितने मिल गया? शेष मिल गया, और शेष कितना होगा लूजर को? 44। तो बताओ कितने से ये जीत रहा है? तो इसको 48 मिले, इसको 44 मिले, तो 4 से जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? 4 से। लेकिन प्रश्न में से कितने जीत रहा है? 1100 से जीत रहा। तो 4 बराबर कितना हो गया? 1100। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1100 बटे 4। तो ये कितना था? 100। तो 100 बराबर कितना होगा? 100 से गुणा कर दोगे। 1100 गुणे 4 यहां कर लो। 100 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना यही कर लें। तो 100 से क्या कर लिया? गुणा कर लिया। अब गुणा किया तो ये कितना होगा? 25। अब गुणा कर दो 1100 गुणे 25। तो देखो 1100 गुणे 25 गुणा किया तो ये कितना हो गया? 5 2 7 2 हो गया, इतना हो गया 27,500। ऑप्शन कौन सा है? 27,500। संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुआ और वह 42,000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव कितने वोट डाले गए? तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? देखो संसदीय चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे और टोटल कितने पड़े, कितने उसको वोट मिले? 57%। हर चीज अपने आप में कितना होता है? 100। तो जब इसको 57% वोट मिल गया तो दूसरे वालों को कितना मिला होगा? तो 43% मिला होगा, क्योंकि 57 और 43 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आप बताओ कि जीतने वाला ये विनर को 57% मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा? 43, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100%, 57% इसको मिले 43 को। तो जीत कितने से रहा? तो आप देखोगे 14% से जीत रहा है। कितने परसेंट जीत रहा है? 14 से। 57 इसको मिला, 43 तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? 14। तो 14 से जीत रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना जीत रहा है? 42,000 से जीत रहा है। तो आप देखोगे 14 से काटोगे, 14 तय 42, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया? 3000। 1 बराबर 3000, तो टोटल वोट कितने थे? 100 है ना, 100%। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3000। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 3000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करना, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये हमारे पास, तो कितने हो जाएंगे? 5 जीरो, और 3 लगा तो 3 लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 3 लाख। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला। कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? तो हर चीज अपने आप में 100% होता है। तो देखो 100% हो गया हर चीज में। अब देखो 2% लोग क्या हो गया? अवैध। 2% क्या हो गया? अवैध हो गया। तो वही अवैध वोट को नहीं काउंट किया जाता है, वैध वोट को। 2% अवैध हो गया तो 98% क्या हो गया? वैध हो गया। तो आप इसको ऐसे रख सकते हो। हमारे पास कितना है? टोटल वोट कितना है? 1,04,000 है वोट। इसमें से 2% अवैध हो गया तो वैध कितना हो गया? 98%। तो आप रख सकते हो 98% क्या हो गया? वैध हो गया। अब 98%, अब ये वैध वोट हो गया। 98% का मिला कितना है? वह 55%। तो 55/100 हो गया। अब यही तो देखो, ये टोटल वोट था, इतना वैध वोट हुआ, वैध वोट का 55% मिला, 55 से गुणा कर दिया, 55% हो गया। अब यही टोटल क्या हो गया? वैध वोट। अब काट दो भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 11 5 से काटा, 11 5 55 और 5 दूनी 10। 2 से काट दो आप, 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया? 52 गुणे 98 गुणे 11। गुणा कर लोगे तो 98 52 का गुणा कर लो पहले, तो आप देखोगे 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 5 40 और 1 41। 9 से गुणा करोगे, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1 और 9 पन्ना 45 और 1 46। 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, यानी कि हमारे पास 5096। अभी 11 से गुणा करना था तो 11 से और गुणा कर लिया हमने। तो 11 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ से लगाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 6 15। अब
11 से का 66, हाथ से लगा 6, 11 9 99 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 105 यानी कि 0 आ जाएगा हमारे पास। 0 11 55 और 1 56 आ जाएगा 56 0 56। कहीं ऑप्शन है देखते हैं तो 56 0 56 ये वाला ऑप्शन है, सही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, और एक उम्मीदवार को 9261 वोट 9261 वोट मिले। तो जो वैध वोटों का 75% है, वैध वोटों का 75% है, चुनाव में कुल कितने मतदाता है? तो भाई देखो 75% क्या है, वोट डाले, यानी 25% वोट डाले नहीं गए। तो आप चाहो तो पूरा वोट वी हो गया। अभी चाहे 75/100 कर लो टोटल वोट का, चाहे 75 का मतलब होता है 3/4, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे 75% का मतलब 3/4। तो यहाँ 3/4 भी लिखोगे तब भी सही है ना। ये ज़्यादा आसान होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो 75% भी लिख सकते हो। कितने वोट मिल गए, कितने वोट डालेंगे, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, तो इतने टोटल वोट डालने गए। 75% का मतलब 3/4, 4 में से 3 लोग वोट डालने गए। 2% अवैध घोषित कर दिया गया। 2% का मतलब कितना हो गया, तो 1/50, यानी कि 50 लोगों में से 1 लोग क्या हो गया, अवैध घोषित कर दिया गया। यानी 50 वोट पड़े, उसमें से 1 वोट खराब हो गया। तो सही वोट कितने थे, 49। तो कितना हो जाएगा, 49/50 गुणा हो गया। अब कह रहा है वैध वोटों का, तो ये टोटल कितना होगा, वैध, पहले ये टोटल वोट था, उसमें से ये अगर काउंट किया जाएगा तो डाले गए मत हो गया, फिर टोटल किया गया तो ये क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया, यानी कि वैध वोट हो गया। अब कह रहा है वैध वोटों का 75%, 75% का मतलब 3/4, तो 3/4 ये टोटल कितना हो गया, हमारे पास वोट मिले, वैध वोटों का 75% मिला। हमारे अकॉर्डिंग टोटल इतना वोट मिला, लेकिन प्रश्न में कितना मिल रहा है, 9261 मिल रहा। अभी पता है जब यहाँ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू है, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे जाएगी, नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो टोटल वोट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 9261 गुणे कितना हो गया, 4। आप गुणा कर सकते हो, 4 चौक 16, चाहे यहाँ पे लिख लो पहले, 4 × 50 × 4 बटे में कितना हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, 3 × 3 × 49। अब काट पिट लो आप देखो, 3 9, 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, तो बचा कितना हमारे पास, 8, 9 9 81। फिर 7 से काटोगे, 7 7 49, 7 एकम 7, बचा कितना हमारे पास, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 9 3 9, 9 एकम 9, अच्छा ये गड़बड़ है, देखो 3 9, 9 एकम 9, अब ये जाएगा नहीं तो 0 लगाओगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा कितना हमारे पास, 8 बचा, 9 9 81। अब 7 से काटोगे, 7 7 49, 7 से यहाँ काटोगे, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौक 28, बचा कितना हमारे पास, 4, 7 7 49। फिर 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना बच गया, तो v = 21, और इनका गुणा 4 चौक 16, 16 पचे 80, 80 और 0 लग गया हमारे पास 800। अब गुणा कर दो, वोट कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 00, कितना हो गया, 16800, 16800। आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नों को देखा कि इलेक्शन के प्रश्न जब परसेंटेज में आते हैं तो किस प्रकार करते हैं। अगली बार अगले दिन हम लोग नए प्रश्नों के, नए टाइप के प्रश्नों से फिर से पुनः आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।